वेलकम टू ऑल वंस अगेन। आज हम डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपन बात करें तो अपन ने बहुत सारे रूल्स पढ़े थे द आर्टिकल को लेकर। उसमें से आपको एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ कि अपने इससे पहले लेक्चर्स में क्या पढ़े थे। एक आपको हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियो देखें तो उसमें एक रजिस्टर लेके बैठे ताकि आपके एकदम नोट्स बनते रहे, और यदि आपको कुछ इसमें करेक्शन चाहिए, फीडबैक्स, तो नीचे दे आप कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उन कमेंट्स को देखकर वापस आपके बीच मुखातिब हो सकूं। जो आपने लिखा है उसको वापस मैं आपको समझा सकूं। तो इससे पहले अपन ने द आर्टिकल के बारे में ये पढ़ा था कि द आर्टिकल एक तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले यूज होता है। कैसे? सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? जब अपन पॉजिटिव डिग्री के अंत में ईएसटी या पहले मोस्ट शब्द जोड़ते हैं तो वह सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बेसिक बात करें तो इसमें एक व्यक्ति की पर्टिकुलर तुलना पूरे वर्ग या समुदाय से बात करते हैं, जो कि अपने एग्जाम्पल में सीखा था। जैसे राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, तो राम की यहाँ पूरी कक्षा से तुलना हो रही है कि राम सबसे ज़्यादा होशियार है पूरी क्लास में से। तो अपन ने ये किया था। फिर कंपेरेटिव डिग्री में भी अपन ने द का यूज पढ़ा था। कैसे कि कंपेरेटिव डिग्री में आपको यदि सेंटेंस में ऑफ द टू वर्ड मिल जाए, ये तीन शब्द मिल जाए, और इससे पहले अपने को नाउन जो है प्लूरल मिल जाए, और इससे पहले कंपेरेटिव डिग्री यानी जैसे डॉलर। कंपेरेटिव डिग्री का मतलब मैंने समझा दिया था कि आप इस जो पॉजिटिव डिग्री में ईआर लगाने से या फिर पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर लगाने से वो कंपेरेटिव डिग्री में बदल जाती। तो इससे पहले अपन ने द का प्रयोग पिछले लेक्चर्स में एकदम सही तरीके से सीखा था। और अपन ने क्या सीखा था कि डायरेक्शंस के पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज होना चाहिए। उसकी मैंने आपको ट्रिक भी दी थी कि न्यूज एन का मतलब नॉर्थ, ई का मतलब ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इनसे पहले भी अपन ने द का प्रयोग सीखा था। और सब डायरेक्शंस के पहले भी अपन ने द का प्रयोग सीखा था। जैसे सेंटेंस में मेंशन हो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ईटीसी को लेकर। और इससे पहले अपन ने कुछ जो स्पेसिफिक नाउन्स थी उनके पहले भी द का प्रयोग सीखा था। फॉर एग्जाम्पल सन, मून, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो अपन ने वहाँ पर द आर्टिकल का यूज सीखा था। और भी अपन ने बहुत सारे नियम सीखे थे, जैसे हाईवेज को लेकर द NH8, द NH15, ऐसे हाईवेज को लेकर हाईवे से पहले भी हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो आज अपन आगे के रूल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या है आगे का नियम? आज ये कहता है कि धार्मिक ग्रंथ, कोई भी रिलीजियस व्यूज दिए हुए हो, कभी भी सेंटेंस में आपको धार्मिक ग्रंथ दिए हुए हो तो उनसे पहले आप द आर्टिकल का प्रयोग कीजिए। और परंतु राइटर का नाम है यानी उसको लिखने वाले का नाम है, जैसे रामायण की जो रचयिता है वो वाल्मीकि जी है, तो वो आने पर जीरो आर्टिकल आएगा, यानी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। केवल रामायण लिखा हुआ है तो आप यू विल यूज द आर्टिकल, बट रामायण के साथ उनके रचयिता का नाम यानी राइटर्स नेम भी अगर आपको सेंटेंस में मेंशन है तो हम कदापि द का यूज नहीं करेंगे। वो अपन आगे देखिए एग्जांपल्स में समझते हैं। पहला एग्जांपल देखो द रामायण, यहाँ देखो सीधी सादी भाषा लैंग्वेज में धार्मिक ग्रंथ है रामायण, तो अपन ने यहाँ द आर्टिकल का यूज किया है। जो अपन ने रूल में मेंशन किया था कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ को लेकर हमेशा हम द आर्टिकल लगाएंगे। आगे देखो द नेक्स्ट द महाभारत, ये महाभारत में यहाँ पर एक धार्मिक ग्रंथ का नाम है तो यहाँ पर अपन द आर्टिकल का यूज किया। द कुरान, द बाइबल, इसी प्रकार आगे भी अपन ये कह सकते हैं। लेकिन एक इसमें करेक्शन नोट ये है कि यहाँ कभी भी किसी भी धार्मिक ग्रंथ के पहले यदि राइटर का नाम मेंशन है तो अपन कभी भी द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ये देखो मैंने एग्जांपल दे दिया आपको वाल्मीकि रामायण, तो यहाँ पर कभी भी द वाल्मीकि रामायण न आएगा। यदि आप ऐसे इसको लिखते हो यहाँ अगर आपको ये वाल्मीकि रामायण दिया हुआ है और आपने द आर्टिकल लगा दिया तो गलत हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि कभी भी कोई भी धार्मिक ग्रंथ के पहले यदि उसके राइटर्स यानी लेखक जो उसके रचनाकार है उनका नाम दे दे तो कभी भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। तो यहाँ खाली राइट केस होगा वाल्मीकि रामायण, मैंने यहाँ द नहीं लगा। यदि आप यहाँ द लगा देते हो तो ग्रामेटिकल इंग्लिश लैंग्वेज की दृष्टि से पूरा गलत हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ आपको मेंशन भी कर दिया है कि नो आर्टिकल यानी कोई भी आर्टिकल बिकॉज ऑफ मेंशनिंग राइटर्स नेम, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा यदि आपको रिलीजियस व्यूज यानी कि धार्मिक ग्रंथों से पहले उसके राइटर्स का नाम दे दे। देखो यहाँ राइटर्स का नाम आ गया वाल्मीकि रामायण, तो अपन यहाँ द का
यूज नहीं किया। और इसके आगे अपन और भी एग्जाम्पल इस रूल के देखना चाहें तो द वेद व्यास इज महाभारत, तो वेद व्यास की महाभारत में महाभारत खाली होता तो अपन यहाँ द लगाते, बट महाभारत के रचयिता जो है वेद व्यास जी, उनके पहले यदि दोनों आ गए वेद व्यास इज महाभारत तो वहाँ द का प्रयोग नहीं करेंगे। कुरान, केवल कुरान लिखा हो तो हम द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कुरान के कोई भी राइटर्स का नाम भी यहाँ पॉसिबल होता तो हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। I hope everyone must have understood my voice very well and you have to got my all points. आगे देखिए नेक्स्ट, समाचार पत्रों यानी न्यूज़पेपर जो मासिक पत्रिकाएं होती है, पाक्षिक यानी 15 दिन में पत्रिकाएं आती है, साप्ताहिक यानी जो वीकली मैगजीन्स होती है, उनसे पहले हमेशा द डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। ये बहुत ही सरल नियम है, इसके एग्जाम्पल्स अपन देखते हैं। द राजस्थान पत्रिका, ये देखो एक अखबार का नाम है यानी मैगजीन का नाम है, तो अपने यहाँ द आर्टिकल का यूज किया है। इसी प्रकार देखिए द दैनिक भास्कर, ये भी अखबार का नाम है, इसमें अभी अपने द डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया है। आगे देखिए द नेक्स्ट वन इज छोटू मोटू मैगजीन, जो आपके पत्रिका या भास्कर के साथ छोटे बच्चों के लिए पत्रिका आती है छोटू मोटू, इसके पहले भी द आर्टिकल क्यों हुआ, क्योंकि ये भी एक पत्रिका का नाम है। तो अपने को सरल भाषा में दिमाग में यही रखना है कि किसी भी मैगजीन्स नेम, चाहे वो पाक्षिक हो, चाहे वो साप्ताहिक हो, चाहे वो मासिक हो, उससे पहले हमेशा हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो अपन ने दो नियम पढ़ लिए थे, एक तो धार्मिक ग्रंथों से पहले द का नियम, कब द आएगा और कब द नहीं आएगा, और दूसरा अपन ने पढ़ा था न्यूज़पेपर से पहले भी द आर्टिकल का यूज होता है, और ये आर्टिकल किन किन परिस्थितियों में यूज होते हैं वो अपन ने अभी इन सारे एग्जांपल से अपन ने सीखा था। नेक्स्ट रूल इज राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी, यानी कोई भी व्यक्ति किस धर्म से बिलोंग करता है वो उसकी राष्ट्रीयता कहलाती है। से पहले भी अपन द आर्टिकल का यूज करेंगे, कैसे, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द जाट्स, द ब्राह्मण्स, ऐसे करके अपन यहाँ भी द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, बशर्ते, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि वो अपॉस्ट्रोफी एस में आने चाहिए। जैसे देखो द बिश्नोइज, तो ये एस लगा हुआ है, यानी पूरी बिश्नोई कास्ट की बात हो रही है, विशेष प्रकार से ये एक स्पेसिफिक नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए अपन ने यहाँ वी विल यूज द आर्टिकल। द हिंदूज, यहाँ पे देखो हिंदू पूरे हिंदू वर्ग की बात कर रहा है, जो हिंदुस्तान में जो भी हिंदू रहते हैं उन विशिष्ट हिंदुओं की बात हो रही है, इसलिए अपन ने यहाँ द आर्टिकल प्रयोग किया है। द ब्राह्मण, इसी प्रकार यही बात है। द जाट्स, मेनी मोर एग्जांपल इज, ये देखो एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। द हिंदू सेलिब्रेट दिवाली, यहाँ देखिए क्या मतलब इसका हिंदी अर्थ, हिंदू जो है दिवाली मनाते हैं, पहले ही मनाते आ रहे हैं, मनाएंगे आगे, इसलिए अपन ने यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा है। तो ये देखो दो हिंदूज एक नेशनलिटी का नाम आ गया है एपोस्ट्रोफी एस या एस के साथ, तो अपन ने यहाँ द का यूज किया। और ये अपन आगे पढ़ेंगे दिवाली के पहले जीरो आर्टिकल यानी आर्टिकल का प्रयोग यानी क्रॉस क्यों हुआ है, इसका सीधा साधा रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपके सामने ओमिशंस ऑफ आर्टिकल या जीरो आर्टिकल्स टॉपिक लेके आऊंगा, आर्टिकल के अपवाद यानी जहां पर ए एन दी का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक सुविधा की दृष्टि से बता दूं कि जब भी किसी भी त्योहार का नाम आता है उससे पहले अपन आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। फेस्टिवल नेम से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। दिवाली हो, होली हो, रक्षाबंधन हो, भाई दूज हो, कोई भी करवा चौथ, कोई भी त्योहार हो, उससे पहले अपन कभी भी द आर्टिकल या ए एन आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। उससे पहले हमेशा क्रॉस आर्टिकल आएगा, जिसको आजकल अंग्रेजी लैंग्वेज में एक बहुत ही बड़ा शब्द दे देते हैं इंग्लिश में जीरो आर्टिकल। पहले इसको क्रॉस बोला जाता था, लेकिन अब थोड़ा मॉडर्न लैंग्वेज में इसको जीरो आर्टिकल बोला जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। एक दूसरे रूल की बात करते तो वाटर सोर्सेज के पहले, वाटर सोर्सेज का मतलब होता है जल के स्रोतों से पहले हमेशा अपन द आर्टिकल का यूज करेंगे। अब आपको ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि वाटर सोर्स क्या होते हैं, तो वाटर सोर्स में देखो रिवर आती है, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, ये जो भी प्रसिद्ध नदियां हैं, प्रसिद्ध झीलें हैं, उन सबसे पहले हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग होगा। अपने जैसे पिपाड़ में एक नदी चलती है जोजरी रिवर, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया द वाटर ऑफ जोजरी, यानी जोजरी नदी का पानी, उससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा। द वाटर ऑफ कायलेना लेक, ये भी जोधपुर की बहुत ही प्रसिद्ध झील है, उससे पहले भी द का प्रयोग हुआ। जैसे द वाटर ऑफ गंगा, द वाटर ऑफ यमुना, द वाटर ऑफ सरस्वती रिवर, द वाटर ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, और झील में और अपन रिवर की बात करें तो द वाटर ऑफ लूनी रिवर जो अपने अजमेर में बहती है, उससे पहले भी अपन द आर्टिकल का यूज करेंगे। और भी बहुत सारी
नदियां हैं, माही नदी, चंबल नदी, ये सब के पहले जैसे एग्जांपल ले तो द वाटर ऑफ चंबल रिवर, इसी प्रकार द वाटर ऑफ माही रिवर, द वाटर ऑफ सोम रिवर। तो सभी नदियों से पहले, नदियों के पानी से पहले, झीलों के पानी से पहले हमेशा कोई भी जल का स्रोत हो, यानी जिससे अपने को जल उत्पन्न हो रहा है, उससे पहले अपन वी विल यूज ऑलवेज द डेफिनेट आर्टिकल द। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरे रूल्स हैं जो समझ में आएंगे। आप इसका एक रजिस्टर लेकर नोट्स बनाइए और यदि हो सकता है तो इनको एकदम आप याद कर लीजिए। चलिए अपन आगे चलते हैं। इससे पहले अपन ने क्या रूल पढ़ लिया था कि धार्मिक ग्रंथों से पहले हमेशा द का यूज करेंगे, और कब करेंगे? जब उनका राइटर का नाम मेंशन नहीं हो। खाली रामायण दिया हुआ है तो वी विल यूज द रामायण, द महाभारत, लेकिन द वाल्मीकि रामायण तो कहना गलत होगा। वाल्मीकि रामायण के पहले कोई सा भी आर्टिकल यूज नहीं आएगा। इसके बाद दूसरा नियम पड़ा था, न्यूज़पेपर के नाम से पहले अपन द का प्रयोग करेंगे। न्यूज़पेपर के नाम कौन कौन से? द दैनिक भास्कर, द नवज्योति न्यूज़पेपर और द हिंदुस्तान टाइम्स, ये सभी द आर्टिकल्स के उदाहरण हैं। इसके बाद अपन नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता के बाद से पहले भी द आर्टिकल का यूज पड़ा था। उसमें क्या विशेष बात थी कि उसके पीछे एस या एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द जाट्स। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल यानी नेक्स्ट रूल क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसकी चर्चा हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है? एक वचन गिनी जा सकने वाली संज्ञा, यानी बुक, पेन, रबड़, सब कुछ, ये सब क्या है? सिंगुलर काउंटेबल्स नाउन्स हैं। और आपको पता है सबसे पहले मैंने बेसिक यही बताया था कि आर्टिकल का प्रयोग एक नाउन के पहले ही होता है। यदि एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब के साथ करना है तो उसके बाद या पहले अपन को एक नाउन लानी होगी। जैसे सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ वेरी एडवर्ब हो गया, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया और गर्ल नाउन हो गए। तो नाउन तो आना ही चाहिए। तो यदि नाउन है तो आर्टिकल आएगा, यदि नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा। ये हम पहले पढ़ चुके थे, इसलिए मेरे को यहाँ बताना पड़ा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होती है और उसके पहले क्या आर्टिकल लगता है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति विशेष यानी पूरी जाति के लिए की विशेषता बताने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन दी हुई है और पूरी जाति की विशेषता बता रहे हैं, यानी यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है वह पूरी जाति के बारे में विशेषता बता रहा है, तो अपन वी विल यूज द आर्टिकल बिफोर इट। कैसे? एग्जांपल्स, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। कुत्ता जो है वो वफादार जानवर होता है। फेथफुल का मतलब होता है वफादार, एनिमल यानी जानवर। तो यहाँ देखो द के पहले डॉग क्यों लगा है? क्योंकि अपना नियम यही कह रहा है कि यहाँ पूरे जो कंट्री में कुत्ते हैं जो बहुत ही वफादारी का काम करते हैं, यानी ये इनकी एक स्पेसिफिक बात हो गई, यानी ये एक कुत्ते की को बात शो नहीं करी, ये पूरे एनिमल्स हैं जितने कितने भी कुत्ते हैं वो वफादार हैं। तो इसके पहले अपन ने द का आर्टिकल यूज किया। देखो ये द चाइल्ड इज नॉटी, हमेशा एक लड़के की बात नहीं की है कि सभी लड़के जो है शरारती हैं। तो यहाँ पर देखो एक चाइल्ड की बात नहीं हो रही, पूरे चाइल्ड यानी जितने कितने भी छोटे बच्चे वह उनका सबका गुण अपने को पूरी जाति विशेष के लिए ये दर्शा रहा है कि वह शरारती है। किसी एक लड़के की पर्टिकुलर बात नहीं की जा रही है। आगे देखिए, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। काउ जो है यानी गाय है बहुत ही उपयोगी जानवर है। यहाँ पूरी गायों की बात हो रही है। एक गाय के बारे में अपन अध्ययन नहीं करें, इसलिए यहाँ पर पूरी जाति या वर्ग को अपन शो करें तो भी अपन वी विल यूज द आर्टिकल। अब देखिए यहाँ पर एनिमल एक नाउन है, इसलिए नाउन से पहले अपन ने द आर्टिकल का भी यूज किया है। तो अपन ने पिछले लेक्चर्स में सीखा था कि आर्टिकल का यूज नाउन से पहले होता है। यहाँ भी देखो एनिमल एक नाउन है, सभी जगह जहाँ जहाँ नाउन है वहाँ पर अपन ने आर्टिकल यूज किया है। देखो चाइल्ड एक नाउन है, डॉग एक नाउन है। तो आप मैं ये आशा करता हूँ आई होप टू एवरीवन दैट एवरीवन मस्ट हैव अंडरस्टूड माय रूल वेरी वेल। लेट अस मूव अहेड। आगे देखते हैं अपन रूल नंबर नेक्स्ट। द का यूज दर, माप, हिसाब यानी केजी, लीटर, ईटीसी दर्शाने के लिए किया जाता है। किसी चीज का जो तोल है वो भाव है, जैसे लीटर, केज, किलोग्राम, किलोमीटर, मीटर, इनसे पहले हमेशा वी विल यूज द डेफिनेट आर्टिकल। कैसे? देखिए एग्जांपल्स देखते हैं।
ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर, जो तेल है वो लीटर में बेचा जाता है। ये तो पैसिव है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस का यूज करें अपन, इज एम आर थर्ड फॉर्म का यूज करें। इसकी सोल्ड की फर्स्ट फॉर्म है सेल, सेकंड है सोल्ड और थर्ड इज सोल्ड, तो सेल सोल्ड सोल्ड इसकी हिंदी हो जाएगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस है कि तेल है जो लीटर में बेचा जाता है। यहाँ देखो द आर्टिकल का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर अपने को माप दे दी गई है कि जो ऑयल की माप है वो लीटर, ऑयल को हम लीटर में ही माप सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज की यानी किसी भी थिंग की पर्टिकुलर आपको माप दे दे तो अपन हमेशा कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है शुगर इज सोल्ड बाय द किलो, शुगर जो है वह केजी में, कि किलो का अपन और शॉर्ट फॉर्म बात करें तो केजी में बेची जाती है। सोल्ड का मतलब बेचना, तो भी यहाँ अपन ने द आर्टिकल का प्रयोग किया है। क्यों किया है अपन ने कभी पढ़ लिया है कि किसी भी चीज की दर या माप की तुलना में या किसी भी चीज की दर या माप को दर्शाने के लिए अपन द आर्टिकल का यूज करेंगे। द थर्ड एग्जांपल इज क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, ये देखो मीटर आ रहा है यानी कपड़ा जो है मीटर में बेचा जाता है, तो यहाँ मीटर आ गया है तो द। इसी प्रकार किलोमीटर है, मिलीलीटर है, कोई भी डीजल पेट्रोल जो है अपन उसकी कोई भी माप की अपन बात करें तो हमेशा अपन द डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो अब आज भी अपन ने बहुत सारे रूल्स पढ़ लिए, अब देखो और आगे चलते हैं कैसे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हमेशा हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ये जो है तबला, हारमोनियम, गिटार है। कैसे देखिए एग्जांपल, आई कैन प्ले द गिटार, ये देखो कैन यहाँ मॉडल के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, या कैन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। या आपने भली भांति बड़ी कक्षाओं में सीखा है, कैन एक मॉडल है यहाँ पर जो कि व्यक्ति की कैपेसिटी को शो करता है, जिसमें उसमें जिसके उसमें गुण पाए जाते हैं, उस चीज को ये कैन मॉडल है जो शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आई कैन प्ले द गिटार, मैं गिटार बजा सकता हूँ। तो यहाँ देखो अपन ने गिटार से पहले, गिटार एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है, इसलिए अपन ने यहाँ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया। देखो द सेकंड एग्जांपल इज रानू प्लेज द तबला एवरी मॉर्निंग, रानू जो है प्रत्येक सुबह तबला बजाती है। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि रानू एक वचन है यहाँ पर, इसलिए वी विल यूज सिंगुलर वर्ड इन द सेंटेंस। तो इसका हिंदी अर्थ ये हुआ रानू जो है वह प्रत्येक सुबह तबला बजाते हैं। यहाँ तबला एक नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए अपन ने यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग किया है। तो अपन ने एक रूल और सीख लिया है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी अपन द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे हारमोनियम, जैसे राम हारमोनियम बजाता है, तो इसका मतलब ये हुआ राम, जैसे कोई एग्जाम्पल अपन बात करें तो राम, तीसरे एग्जाम्पल की एक और बात कर लेते, राम प्लेज हारमोनियम। तो यहाँ पर भी द का प्रयोग हो जाएगा कि राम हारमोनियम बजाता है। हारमोनियम भी आपको पता है कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है, इसको गिटार या फिर ये देखिए तबला की भांति अपन बजाते हैं। तो अपन को यही बात रखनी है, ऐसे रूल को रटना नहीं है। अपन को एक शब्द के बारे में ध्यान देना है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हमेशा हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। अब देखो लेट अस मूव अहेड, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे वाले रूल पर अपन बढ़ते हैं। उसके पहले अपन ये सीखते हैं क्या लिखा हुआ है, किसी आविष्कार, इन्वेंशन, आविष्कार यानी इन्वेंशन जो खोज है, उसके नाम से पहले भी हमेशा द आर्टिकल का यूज होता है। जो प्रकृति में बहुत सारी अपन खोज हुई है, जैसे कि बल्ब बना है, लाइट्स प्रोवाइड की है अपने को कोई ना कोई साइंटिस्ट ने, टेलीविजन बना है, रेडियो बना है, तो इन सब से पहले अपन हमेशा वी विल यूज द डेफिनेट आर्टिकल द। कोई भी खोज हो, देखिए कैसे एग्जांपल्स देखिए, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, इसका मतलब ये है हु यानी किसने किया, इन्वेंटेड यानी यहाँ सेकंड फॉर्म है, ये खोज करना यानी खोज की द टेलीफोन, टेलीफोन की खोज किसने की, अपन ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर टेलीफोन से पहले अपने को यदि एग्जाम में आर्टिकल्स पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल कौन से यूज होगा, तो हम आंखें बंद करके यहाँ द आर्टिकल लगाएंगे। यदि अपने को ये रूल याद हो, टेलीफोन है, टेलीविजन है, कोई सा भी बल्ब है, इलेक्ट्रिसिटी है, इनसे पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज होगा, क्योंकि इनको किसी न किसी वैज्ञानिक द्वारा आविष्कारित किया गया, जिसके कारण ये सब कुछ पॉसिबल हो सका। तो हमेशा इन चीजों के लिए अपन
यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। द नेक्स्ट एग्जांपल इज हु इन्वेंटेड द रेडियो, रेडियो का आविष्कार किसने किया, तो यहाँ पर भी द आर्टिकल का प्रयोग होगा। आगे देखिए और भी एग्जांपल देख सकते हैं, हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, कोई सा भी अपन एग्जांपल लेंगे, बट अपने को जनरली बात ये ध्यान रखनी है कि कोई भी इन्वेंशन हो यानी जो आविष्कार जिसकी खोज हुई हो उसके पहले हमेशा अपन द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे द जनरेटर, ये भी द आर्टिकल का एक जो आविष्कार है उसका एग्जाम्पल है। तो आपको ये भली बातें समझ में आ गई होगा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले भी द, और इसके साथ आपने एक छोटा सा रूल और सीख लिया कि इन्वेंशन के नाम से पहले हमेशा डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अब देखो लेट अस मूव अहेड, आगे अपन देखते हैं कौन सा रूल है। नेक्स्ट रूल इज, इसमें अपन एक इन्वेंशन के थोड़ा मैंने और भी ऐड कर दिया है कि सिनेमा में भी द सिनेमा का यूज होगा। सिनेमा घर जिसमें अपन पिक्चर्स देखने जाते हैं उसके पहले भी द का यूज होगा। द टेलीविजन, ये आपको मैंने बता दिया, इनके पहले भी सब में द का यूज होगा। We will move to next rule. नेक्स्ट रूल क्या है, पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले हमेशा द का यूज होता है। पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी शरीर के अंगों के नाम के पहले हमेशा हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। शरीर के अंग कौन कौन से हुए फ्रेंड्स, जैसे ईयर है, नोज है, हैंड है, हेड है, ये सब द आर्टिकल को शो करेंगे। यदि लेकिन आपने को यह बात एक रटना नहीं है कि नोज, हेड, आपने को एक पॉइंट भी ध्यान रखना है, सिर्फ पार्ट्स ऑफ बॉडी जितने कितने भी मनुष्य के शरीर में अंग है उनसे पहले हमेशा हम द आर्टिकल का यूज करेंगे। देखिए आगे देखिए इनके एग्जांपल्स क्या होंगे। द पुलिस हिट हिम ऑन द हेड, पुलिस ने उसको सर पर हिट यानी मारा या चोट पहुंचाई। तो यहाँ देखो हेड एक व्यक्ति के पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम है जिसका मतलब होता है हिंदी में सिर। तो वहां पर अपन ने यही रूल कहता है कि जब जहां कहीं भी अपने को पार्ट्स ऑफ बॉडी का सेंटेंस में मेंशन हो तो अपन हमेशा उससे पहले द आर्टिकल का यूज करेंगे। द सेकंड वन इज शी कॉट द चाइल्ड बाय द ईयर, उसने जो है लड़के का कान पकड़ा, यानी यहाँ भी ईयर देखो एक क्या नाम है, पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम है ईयर, तो इससे पहले अपन ने द आर्टिकल का यूज किया है। क्यों किया है, क्योंकि नियम में अपने को यही कहता है कि शरीर के अंगों के नाम के पहले हमेशा हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। द थर्ड एग्जांपल इज एंड द लास्ट वन इज द क्रिमिनल वाज शॉट इन द लेग। क्रिमिनल का हिंदी में मतलब होता है अपराधी, अपराधी को जो है पैर पर गोली मारी गई। शूट शॉट शॉट, ये जो वर्ब है शॉट की फर्स्ट फॉर्म शूट, सेकंड फॉर्म शॉट एंड द थर्ड फॉर्म इज शॉट। इसका हिंदी में मतलब पर्टिकुलर गोली मारने के अर्थ में इस फॉर्म का यूज किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ बहुत शॉट लिखा है। क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ बहुत और पास्ट टेंस को शो कर रहा है और वी विल यूज पास्ट वर्ब, पास्ट टेंस के साथ सेकंड फॉर्म का हमेशा यूज होता है। तो यहाँ पर मित्रों फ्रेंड्स देखिए कि यहाँ पर यह द आर्टिकल का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी शरीर के अंग का नाम दिया हुआ है पर्टिकुलर लेग, इसलिए अपन ने यहाँ द आर्टिकल का प्रयोग किया है। तो आपको मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि ये आरके की टीम है जो बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। यदि आप भी अपना अमूल्य या बहुमूल्य समय निकालकर इन वीडियोज को देखते हैं और लाइक या शेयर करते हैं तो ये अभी आपके लॉकडाउन में है जो बहुत ही सुनहरा अवसर होगा। और मैं आज जो भी आपको पढ़ाया एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले अपन ने ये पढ़ा था नेशनलिटीज के नाम के पहले हमेशा अपन द आर्टिकल का यूज करते हैं। कैसे, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द जाट्स, द ब्राह्मण्स। और पत्र पत्रिकाओं यानी समाचार पत्रों के नाम के पहले भी अपन द आर्टिकल का प्रयोग करते थे। कैसे, द छोटू मोटू मैगजीन, द हिंदुस्तान टाइम्स, द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर। इसके बाद अपन ने और भी द आर्टिकल के यूज देखे थे कि रिलीजियस व्यू यानी धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज होता था, द रामायण, द महाभारत। लेकिन यहाँ उससे पहले यदि उसके राइटर यानी रचयिता का नाम दिया हुआ है तो अपन द आर्टिकल का यूज नहीं करते थे। कैसे, वाल्मीकि रामायण लिखना है तो खाली वाल्मीकि रामायण ही होगा, उससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद अपन ने लास्ट में पढ़ा था कि वाटर सोर्सेज यानी जल स्रोत, जो भी नदियां हैं, जो भी तालाब है, उनके पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज होता था। कैसे, जैसे द वाटर ऑफ कायलाना लेक, द वाटर ऑफ
जोजरी, रिवर, ये सभी इनसे पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा। अब मैं यही आप आई होप मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो समझाया आपको आपने पूर्ण रूप से ध्यान होकर मग्न होकर सुना है और आपने रजिस्टर लेकर नोट्स बनाए। यदि कोई आपको जानकारी इसमें और टॉपिक में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो जो रूल्स पढ़ाए आपको एडवांस नहीं चलना है, जो जो मैंने पढ़ाया है आप उसमें यदि आपको कोई फीडबैक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं आपका पूरा प्रयत्न करूंगा कि आपके सवालों पर मैं खरा उतर सकूं। थैंक यू।